नमस्कार, आप देख रहे हैं हाल चाल। आखिर राहुल गांधी ने बहस का मुद्दा स्वीकार कर लिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी कब स्वीकारेंगे? आज हम जानेंगे बहस के मुद्दे की पूरी कहानी। आखिर क्यों राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी लगातार देते रहे नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती। एक वरिष्ठ पत्रकार और दो पूर्व न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मौजूदा लोकसभा चुनाव पर सार्वजनिक बहस में भाग लेने के लिए एक पत्र लिखा है। द हिंदू अखबार के पूर्व संपादक एन राम, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन लोकूर और दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह ने दोनों नेताओं से गैर व्यावसायिक और गैर पक्षपातपूर्ण मंच पर बहस करने का आग्रह किया है। चिट्ठी में कहा गया है कि पूरी दुनिया हमारे चुनाव पर उत्सुकता से नजर रखती है। अच्छा होगा कि जनता दोनों पक्षों के सवाल और जवाब सुने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मदन बी लोकूर ने लोकसभा चुनाव पर सार्वजनिक बहस के लिए पीएम मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इनविटेशन भेजा है। दोनों नेताओं को लिखी गई चिट्ठी में इस बहस से होने वाले फायदे का जिक्र भी किया गया है। साथ ही कहा गया है कि इस कदम से एक मिसाल पेश होगी। पूर्व जज मदन बी लोकूर, एपी शाह और पत्रकार एम राम की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि हमारा मानना है कि इससे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने में काफी मदद मिलेगी। यह काफी प्रासंगिक है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हैं, इसलिए सार्वजनिक बहस न केवल जनता को शिक्षित करेगी बल्कि स्वास्थ्य और जीवंत लोकतंत्र की सच्ची छवि पेश करके एक मिसाल कायम करेगी। उसके अगले ही दिन लखनऊ में आयोजित राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में जब किसी ने राहुल गांधी से पूछ लिया, एक जनसभा में पूछ लिया कि आप बहस के लिए तैयार हैं, तो राहुल गांधी ने कह दिया, हाँ, मैं किसी भी बहस के लिए तैयार हूं। और उसके 2 दिन बाद ही कांग्रेस और राहुल गांधी ने ऑफिशियली तौर पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देते हुए कह दिया कि हाँ, हम डिबेट के लिए तैयार हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सार्वजनिक बहस का अनुरोध औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। यह निमंत्रण सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज न्यायाधीश मदन बी लोकूर, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एमपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एम राय ने दिया था। बहस के अनुरोध को स्वीकार करते हुए एक हैंडल पर कहा गया है कि या तो वह खुद या कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे भाग लेने के लिए प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा कि मैंने आपके अनुरोध पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से चर्चा की है। हम इस बात से सहमत, इस तरह की बहस से लोगों को हमारे संबंधित दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी और वे एक विकल्प चुनने में सक्षम होंगे। चुनाव लड़ने वाली प्रमुख पार्टियों के रूप में जनता सीधे अपने नेताओं को सुनने की हकदार है। राहुल गांधी ने कहा कि बहस के वितरण और प्रारूप पर यदि प्रधानमंत्री भाग लेने के लिए सहमत हैं तो चर्चा की जा सकती है। वहीं राहुल गांधी ने शनिवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की आंधी हर जगह है और नरेंद्र मोदी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं होंगे। उन्होंने बहन प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा महाराष्ट्र में नंदुरबार में एक रैली में उमड़ी भीड़ और सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो को साझा करते हुए यह बात कही। राहुल गांधी ने लिखा, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो या बिहार, हर तरफ इंडिया गठबंधन की आंधी चल रही है। मैं फिर कहता हूं, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहने वाले। और एक बड़ी बात और है, बीते दिनों से कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी महंगाई, रोजगार, गरीबी जैसे मुद्दों पर राहुल गांधी से बहस करने के लिए पीएम मोदी को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि चुनौती देती हूं कि मेरे भाई राहुल गांधी से पीएम महंगाई, रोजगार, गरीबी जैसे मुद्दों पर बहस करें, हम तैयार हैं। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने पीएम को कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बहस की चुनौती दी थी। खड़गे ने कहा था, हताशा और चिंता पीएम को ऐसी भाषा बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। ये भाषा उनके पद के लिए उपयुक्त नहीं है। बहस में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये हमें नहीं पता, इससे जनता को लाभ जरूर होगा। इस मामले में आप क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हाल चाल। जय हिंद।